आइए आज हम आपको लिए चलते हैं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से करीब 50 किलोमीटर की दूरी में गोमती जिले के उदयपुर क्षेत्र में स्थित त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। यह जो आप देख रहे हो ना, यह है माता त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर। इस मंदिर में जाने के लिए हमें सीढ़ियों से चढ़कर जाना होगा। जो यह आप देख रहे हो ना, यह मंदिर का ऊंचा गुंबद है। ऐसे तो यह गुंबद चोटीदार है, पर इसका गर्भगृह स्क्वायर है। यह गर्भगृह 24 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। इस मंदिर की ऊंचाई करीब 75 फीट है। माता के इस मंदिर में भक्तों की आस्था असीम है। यहाँ आने के बाद सबके कष्ट दूर हो जाते हैं। माता शक्ति के अनेक रूपों का न सिर्फ वंदन किया जाता है, बल्कि सभी देवी देवताओं में माँ का प्रमुख स्थान है। भक्तगणों का कहना है कि माँ त्रिपुरा सुंदरी तत्काल फल देने वाली देवी है, इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आते हैं। ऐसे तो भारत में माता त्रिपुरा सुंदरी के कई मंदिर हैं, लेकिन इनका मुख्य मंदिर यही बताया जाता है। आइए अब हम आपको बताते हैं त्रिपुरा सुंदरी माता का रहस्य। इस मंदिर का निर्माण 1501 ईस्वी में महाराजा धन्य माणिक्य ने करवाया था। यह मंदिर त्रिपुरा का ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के पवित्र धार्मिक स्थानों में से एक है। बताया जाता है कि माता का यह मंदिर गुवाहाटी के कामाख्या माता धाम और मेघालय में माता जयंती मंदिर के बाद नॉर्थ ईस्ट का तीसरा शक्ति पीठ है। इस मंदिर की मान्यता हिंदुओं के 51 शक्ति पीठों में की जाती है। बताया जाता है कि एक बार भगवान शिव के तांडव नृत्य के दौरान माता वाड़ी के इस स्थान पर मां पार्वती का दाहिना पांव यहां आकर गिरा था। फिर यहां पर माता त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बनाया गया। बताया जाता है कि इस मूर्ति को बांग्लादेश के चट गांव से लाकर इस स्थान पर प्रतिष्ठित किया गया था। माता का यह मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ है। इस पहाड़ी का आकार करीब 100-125 फीट ऊंचा है। आप देखिए, इस पहाड़ी का आकार कछुए की कुबड़ के समान दिखाई देता है, इसलिए इसे कूरब पीठ कहते हैं। जब आप माता जी के जाओगे तो मंदिर के बाहर कई सारी दुकान दिखाई देगी, जो एक मेले की तरह नजर आती हैं, और इन्हीं दुकानों पर मिलता है चढ़ावे के लिए प्रसाद। श्रद्धालु यहाँ से प्रसाद लेते हैं और माता के चढ़ाते हैं। आप जो ये देख रहे हो ना, मंदिर के बाहर किस प्रकार से भक्तों की कतार लगी हुई है। सभी के हाथों में प्रसाद व फूल मालाएं दिखाई दे रही हैं। यह पूजा की सामग्री है। गर्भगृह से पुजारी बाहर आते हैं और भक्तगणों से नाम पूछकर उसकी पूजा सामग्री मंदिर के भीतर माता को अर्पित करते हैं। यह सिलसिला मंदिर खुलने के बाद ऐसे ही चलता रहता है। दिवाली के समय यहाँ पर एक विशाल मेले का आयोजन होता है। इस मेले में देश विदेश से काफी भक्तगण आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। आपको एक बात और बताऊं, जो यह मंदिर में गर्भगृह में काले ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 2 प्रतिमाएं स्थापित हैं। यह दोनों मूर्तियां देवी की है। जो यह आप बड़ी मूर्ति देख रहे हो ना, जो कि कस्तूरी रंग में गहरी लाली लिए हुए हैं, इसकी ऊंचाई 5 फीट है। और इसके साथ ही आप जो यह छोटी मूर्ति देख रहे हो ना, यह मूर्ति 2 फीट की है, जो कि छोटो माँ की है, जो माता भुवनेश्वरी का रूप है। छोटो माँ की मूर्ति के बारे में बताया जाता है कि यह प्रतिमा राजा युद्ध के दौरान मैदान में अपने साथ ले गए थे। देवी ललिता को ही भगवती त्रिपुरा सुंदरी कहा जाता है। माँ ललिता माहेश्वरी शक्ति की विग्रह वाली शक्ति है और इनके 3 नेत्र हैं। माँ के 4 हाथों में पाश, अंकुश, धनुष और बाण सुशोभित है। भगवती त्रिपुरा सुंदरी 16 कलाओं से परिपूर्ण है, इसलिए माता को षोडशी भी कहा जाता है। इसके साथ ही भगवती त्रिपुरा सुंदरी को राजा राजेश्वरी, ललिता गौरी, ललितांबिका, ललिता, लीलामती, लीलावती
आदि नामों से भी जाना जाता है। देवी भागवत में बताया गया है कि जब किसी लड़की की शादी नहीं होती है तो वह माता की यहाँ पर आकर विनती करती है और उसे अच्छा वर मिलने के लिए प्रार्थना करती है। तो माता उसकी सुनती है और माँ भगवती वर देने के लिए सदा सर्वदा तत्पर रहती है। और भगवती माँ का श्री विग्रह सौम्य और हृदय दया से पूर्ण है। संसार के सभी तंत्र मंत्र इनकी आराधना से ही पूरे होते हैं। तंत्र साधना के लिए यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और मंदिर में तांत्रिकों का मेला लगा रहता है। यहाँ तंत्र मंत्र करने वाले साधक आते हैं और अपनी साधना को पूर्ण करने के लिए देवी की पूजा करते हैं। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं मंदिर के सामने सड़क के उस पार कल्याण सागर सरोवर। माता के मंदिर की तरह ही यह स्थान भी भक्तों के लिए तीर्थ की तरह है। आप जब यहाँ जाओगे तो आपको इस सागर में कई प्रकार की मछलियाँ देखने को मिलेगी। श्रद्धालु यहाँ आते हैं और इन मछलियों को दाना डालते हैं। आपको एक बात और बताऊं, इस सरोवर में ऐसे तो कई प्रकार के जीव हैं, पर यात्रियों को कछुए के दर्शन मात्र से ही काफी संतुष्टि मिलती है और यात्री इन्हें दाना डालते हैं।